भाजपा सरकार तेलंगाना में सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कराने वाली है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ट्राइबल विरोधी पार्टी रही है। मोदी जी ने ओडिशा के ट्राइबल की गरीब बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबसे ज्यादा ट्राइबल मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मुलुगु वालों की आवाज को क्या हो गया है? केसीआर सरकार को निकालना है या नहीं निकालना है? हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अजमीरा को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो भारत माता की। सबसे पहले मैं आज मुलुगु के सभी भाइयों बहनों माताओं और मेरे युवा मित्रों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं तेलुगु नहीं बोल सकता, इसलिए आप सबकी क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और आज मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं तब समक्का सारक्का मेदराम मंदिर में कुल देवी समक्का सरलम्मा को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आज यहां पर रामप्पा मंदिर में विराजमान भगवान शिव को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है। मेरे वंजारा भाई बहन और आदिवासी भाई बहनों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलुगु जिले में समक्का सारक्का के नाम पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। मित्रों, आप लोगों ने खुशी कर तालियां बजाई, मगर ये टीआरएस फिर से आती है तो ये यूनिवर्सिटी नहीं होगी, वो इसके लिए भूमि नहीं देने वाले हैं। अगर आपने हमारे प्रत्याशी अजमीरी प्रहलाद को जिताया, भाजपा सरकार बनाई, तो भाजपा सरकार भूमि भी देगी और 300 करोड़ रुपया ये यूनिवर्सिटी को ग्रांट देकर इसको आगे बढ़ाएगी। देवी समक्का सारक्का के नाम पर म्यूजियम बनाने की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और ट्राइबल उत्पादों के लिए, ट्राइबल प्रोड्यूस के लिए स्टॉल स्थापित कर नरेंद्र मोदी जी ने इसको जीआई टैग देकर मुलुगु के उत्पादों को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने ट्राइबल बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना बनाई है, मगर केसीआर ने तेलंगाना की यूनिवर्सिटी को इसके साथ मानने से इनकार कर दिया। इसके कारण गरीब ट्राइबल बच्चों का अधिकार जाता है। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही केंद्र सरकार की ट्राइबल स्कॉलरशिप पूरे तेलंगाना में लागू की जाएगी। मित्रों, ये मुलुगु जिले में टीआरएस पार्टी, बीआरएस पार्टी
फॉरेस्ट पोडू पट्टा के लिए ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में डिस्प्यूट करा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, हम फॉरेस्ट पोडू पट्टा ट्राइबल, नॉन ट्राइबल और बंजारा सभी को देकर सबके साथ न्याय करेंगे। मित्रों, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ट्राइबल विरोधी पार्टी रही है। 70 साल में कभी भी ट्राइबल राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। मोदी जी ने ओडिशा के ट्राइबल की गरीब बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ट्राइबल गौरव दिन रूप में मनाने का काम कर देश के सभी आदिवासी भाइयों बहनों का सम्मान करने का काम किया है। देश में सबसे ज्यादा ट्राइबल सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा ट्राइबल मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और सबसे ज्यादा विधायक भी ट्राइबल पार्टी के पास है। एक और विधायक बढ़ा दीजिए तो हम इसको आगे ले जाएंगे। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी ट्राइबल विरोधी पार्टी है। कांग्रेस के शासन में ट्राइबल मंत्रालय अलग नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार ट्राइबल मंत्रालय अलग बनाया। कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी 2013-14 में, तब ट्राइबल मंत्रालय का बजट 24,000 करोड़ था। मोदी जी ने ये बजट को बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम किया है और 740 से ज्यादा 740 एकलव्य विद्यालय बनाकर ट्राइबल बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल गरीबों को नल से जल पानी घर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 50 लाख जनजाति परिवारों को, ट्राइबल परिवारों को घर देने का काम मोदी जी ने किया है। 1.5 करोड़ 1,50 लाख ट्राइबल घरों में टॉयलेट बनाने का काम मोदी जी ने किया है। 1 करोड़ ट्राइबल किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी सरकार दे रही है। आप यहां भाजपा सरकार बना दो, 6,000 रुपया को हम 12,000 रुपया करने का काम करेंगे। मित्रों, हमारे प्रत्याशी ने अभी पेपर मिल की बात करी है। मैं आज आप सभी को वादा कर जाता हूं, आप भाजपा को जिताओ, हम पेपर मिल को फिर से प्रस्तावित करेंगे। आप मुझे बताओ, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? चेतबा ये ओवैसी के डर से केसीआर हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। हम ओवैसी से नहीं डरते हैं। हैदराबाद विमोचन दिन को भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। भाइयों बहनों, आप केसीआर को बदलना चाहते हो ना, तो कांग्रेस को वोट दोगे तो जीतने के बाद उनके एमएलए केसीआर की पार्टी में चले जाएंगे। कांग्रेस को वोट का मतलब है केसीआर को वोट। अगर केसीआर को बदलना चाहते हो तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन कर सकती है। ये केसीआर पार्टी ने ट्राइबल लोगों का हजारों करोड़ रुपया गरीबों का और ट्राइबल्स का गबन कर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने मिशन भगीरथ घोटाला किया।
मियापुर भूमि सौदा में 4000 करोड़ का घोटाला किया, आउटर रिंग रोड घोटाला किया, कालेश्वरम परियोजना 40,000 करोड़ का घोटाला किया, शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपया खाया, ग्रेनाइट घोटाले में भी सैकड़ों करोड़ रुपया केसीआर सरकार ने खाया और मिशन काकतीय में भी 22,000 करोड़ का घोटाला करने का काम केसीआर सरकार ने किया है। ये हजारों करोड़ का घोटाला करने वाली केसीआर सरकार हमारे ट्राइबल बंजारा भाइयों का भला नहीं कर सकती है। तेलंगाना को देश में 1 नंबर का राज्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। अंत में मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया है और 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? खर्चा होगा ना? खर्च इतर कदा, मगर मत करना, भाजपा सरकार तेलंगाना में सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कराने वाली है। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे, डॉक्टर अजमेरा को जिताओगे, भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम।